जिस सर को गुरु राज है या ताजवरी का, जिस सर को गुरु राज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कहावत है कि अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत दे और जिसे चाहे नेमत दे। ये भी कहा जाता है कि हक के रास्ते पर नहीं चलने वाले लोगों को इसी जिंदगी में जिल्लत झेलनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के साथ। कल तक वो किसी भी प्लॉट और जमीन को दाएं से बाएं कर दिया करते हैं। आज वही वसीम रिजवी फुटपाथ पर रात गुजारने के लिए मजबूर है। उसके पास अब रहने के लिए कोई घर नहीं रहा। अब उसके पास खुले आसमान के नीचे रहने के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। बहुत ही बेहयाई के साथ अपने उस ठिकाने पर दावा कर रहे हैं जहां वो नवाब की तरह टांग फैलाकर रहते थे। मुसलमानों ने जिन जमीन को अपने खून पसीने से सींचा था, उन्हें क्या पता था कि कब्र में जाने के बाद उन्हीं की जमीनों को दलालों की मंडी में नीलाम कर दिया जाएगा और दलाली करने वाले कोई संस्कृत और हिंदी नाम वाले नहीं होंगे, बल्कि कि उन्हीं के बीच का बड़ा घोटालेबाज होगा। वसीम रिजवी कल तक जिस कुर्सी पर ठाठ से बैठता है, बाद में उसी कुर्सी की छानबीन खुद सीबीआई करने लगी। उसके बाद तो फिर वसीम ने सीधे तौर पर खुद को राजा राम का वंशज बताना शुरू कर दिया। इसमें भी कुछ फायदा नहीं हुआ। सीबीआई की जांच जारी रही। बाद में इनकी हरकतों को देखकर सीधे शरीयत का हंटर चला दिया गया, जिसके बाद वसीम रिजवी को इस्लाम से ही खारिज कर दिया जाता है। यहां तक कि तमाम मुसलमानों से मुस्लिम उलेमाओं ने कह दिया कि इस मलऊन के मरने के बाद किसी भी कब्रिस्तान में जगह नहीं दी जाए। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुकता। वसीम रिजवी इस्लाम से खारिज होने के बाद अब लादीन हो चुका था, यानी अब वो मुसलमान ही नहीं रहा। इसके बाद तमाम लानत मलामत होने पर वसीम रिजवी ने गाजियाबाद के कथित महंत यानी यति नरसिंहानंद सरस्वती के शरण में चला जाता है, जहां उसे पक्का कट्टर और शुद्ध सनातनी बना दिया जाता है। लेकिन सनातनी बनने के बाद भी उसके पुराने पापों से उसे मुक्ति नहीं मिलती। उसके घोटालों की जांच आज भी सीबीआई के पास है। नरसिंहानंद ने वसीम रिजवी को जितेंद्र नारायण त्यागी बना दिया, मतलब बिना कुछ त्याग किए ही वसीम रिजवी त्यागी बना दिया गया। लेकिन खुद को मुस्लिम विरोधी और कट्टर सनातनी दिखाने के चक्कर में जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने अपनी ही मिट्टी पलीत करवा ली। वसीम रिजवी को उसके भड़काऊ बयानों के लिए गिरफ्तार होना पड़ा। उसे 4 महीने तक जेल की हवा खाने के बाद जमानत नसीब हुई। इस दौरान वसीम रिजवी अपने गुरु नरसिंहानंद से मिले बगैर ही चला जाता है, यानी वसीम और नरसिंहा में ठन चुकी है। लेकिन वसीम रिजवी जब लखनऊ पहुंचता है तो उसे आलिशान घर में ताला लगा रहता है, यानी उसका अपना ठिकाना भी कुछ नहीं है। वसीम रिजवी पैदल हो चुका है। इस्लाम से धक्के मारकर बाहर किए जाने के बाद वसीम रिजवी के परिवार ने भी उसका त्याग कर दिया है। लेकिन अब वसीम बाबू न घर के रहे और न ही घाट के। वसीम साहब को पूरी रात एक पार्किंग में जमीन पर बितानी पड़ी। आखिर कैसे अर्श से फर्श पर आ गया वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। किसी जमाने में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की पूरे यूपी में तूती बोला करती थी। बड़े बड़े मुस्लिम और मस्जिदों के इमाम वसीम रिजवी को सलाम ठोका करते थे। लेकिन इस्लाम से बेदखल होने के बाद नए नवेले त्यागी जी को अब उनके ही घर से बेदखल कर दिया गया। अब त्यागी जी ने अपने मकान पर जबरन कब्जे का इल्जाम लगाया है। उनका इल्जाम है कि वक्फ बोर्ड के किराए के मकान पर ताला लगा हुआ है, जिसके बाद रविवार शाम हनुमान सेतु पहुंचे। एक कट्टर सनातनी होने के नाते उन्होंने मंदिर में दर्शन किया, फिर प्रसाद लिया और सामने पार्किंग में चादर बिछाकर लेट गए। जैसे उनके चेले चपाटियों को त्यागी जी के लेटे होने की जानकारी मिली, वैसे ही सब मौके पर हाजिरी लगाने पहुंच गए। उनके समर्थन में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी भी पहुंच गए। इसके बाद कमिश्नर से मुलाकात कर मकान के एग्रीमेंट से जुड़े दस्तावेज पेश किए गए। त्यागी जी ने ऐलान कर दिया कि जब तक मकान की चाबी नहीं मिलती तब तक वो मंदिर के पीछे पार्किंग में ही सोएंगे। अब त्यागी जी का कहना है कि साल 2016 में उनकी पत्नी के दादा ने वक्फ बोर्ड से सआदतगंज स्थित वक्फ शिया यतीम खाना कैंपस में 5 लाख रुपए नजराना देकर किराए पर जमीन ली थी। त्यागी जी का कहना है कि एग्रीमेंट में निर्माण की इजाजत थी। इसके बाद तकरीबन 25 लाख रुपए लगाकर घर बनवाया। बोर्ड की शर्त थी कि जमीन को किराएदार से जब भी वापस लिया जाए तो निर्माण में खर्च किया गया रकम वक्फ बोर्ड लौटाएगा।
जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी का इल्जाम है कि अब बोर्ड के इशारे पर हुसैनी टाइगर्स के अध्यक्ष शमील शमशी ने अपने साथियों और पुलिस के साथ मिलकर घर वालों को बाहर निकाल दिया और ताला जड़ दिया। जितेंद्र त्यागी का कहना है कि अगर किराया बकाया भी है तो बोर्ड नोटिस दे सकता है। जितेंद्र ने दावा किया है कि उनके पास इस वक्त कोई मकान नहीं है। कल तक जो वक्फ की ज़मीनों का ज़मींदार कहलाता था, आज उसके पास कोई ज़मीन मौजूद नहीं है। वैसे कायदे से देखा जाए तो वसीम साहब को 2 गज की ज़मीन भी अब नसीब नहीं हो सकती। वहीं दूसरी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने त्यागी जी के इल्ज़ाम को सिरे से खारिज कर दिया है और इस मामले में कहा है कि वक्फ यतीम खाना में किसी भी नजराने के तहत ज़मीन नहीं दी जा सकती। निर्माण पूरी तरह से अवैध है। अली जैदी का कहना है कि जितेंद्र त्यागी की पत्नी के दादा के नाम से जो किराया आता था वो कई महीनों से बकाया है। उनके घर वाले ही मकान में ताला लगाकर चले गए हैं। उनकी पत्नी ने ही वक्फ शिया यतीम खाना के तत्कालीन मुतवल्ली वसीउल हुसन उर्फ मुन्ने से एग्रीमेंट कैंसिल करने की सिफारिश की थी। वक्फ की जगह ना बिक सकती है और ना खरीदी जा सकती है। यानी वसीम साहब इतने वक्त से जिस वक्फ की जमीन पर रह रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि वक्फ की जमीन को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। जब खुद त्यागी जी की पूर्व पत्नी ने ही एग्रीमेंट कैंसिल कराने की गुजारिश कर दी थी, तब वसीम रिजवी किस हक से उस जमीन पर अपना हक जता रहे हैं। वैसे किराया त्यागी जी की वसीम रिजवी की पत्नी के दादा की तरफ से आया करता था, तो ऐसे में ससुराल के किराए पर मौज करने वाले वसीम रिजवी किस हक से घर पर अपना दावा कर रहे हैं। इस्लामी शरई तौर देखा जाए तो वसीम रिजवी अपनी पत्नी के तभी तक शौहर थे जब तक उन्होंने मजहब तब्दील नहीं किया था। अगर मियाँ और बीवी में कोई भी मूर्ति पूजक या फिर मजहब तब्दील कर लेता है तो अपने आप ही तलाक हो जाता है, यानी रिश्ता भी खत्म। लेकिन इन चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो पुलिस ने जितेंद्र नारायण त्यागी से आवास से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। वह एग्रीमेंट से संबंधित जो भी दस्तावेज दिखाएंगे उसके आधार पर शिया वक्फ बोर्ड से पूछा जाएगा। जो भी तथ्य आगे आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर यतीमा खाना के पास स्थित आवास जितेंद्र नारायण की पत्नी के बाबा इब्ने हसन के नाम से आवंटित है, ना कि उनके नाम से। जितेंद्र उस मकान में वर्ष 2016 से रह रहे थे जब वो शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे। शिया वक्फ बोर्ड के हस्तक्षेप के बाद उसमें ताला बंद किया गया था। वहीं जितेंद्र नारायण त्यागी का कहना है कि मकान के निर्माण में उन्होंने तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए भी लगाए थे। एग्रीमेंट में यह तय हुआ था कि यतीम खाने को जब भी इस मकान की जरूरत होगी तो उन्हें 3 महीने पहले नोटिस दे दिया जाएगा। इसके साथ ही मकान के निर्माण कार्य में उनका जो भी रुपया लगा होगा वो वापस दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो इस तरीके से वसीम रिजवी उर्फ त्यागी जमीन पर सो रहे हैं। आगे पीछे उनके चेले चपाती हैं, लेकिन उनका परिवार नहीं है। बहरहाल चलते चलते आखिर में फिराक गोरखपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम दिख करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हजार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे, लोग क्यों नहीं हमारे राज्य में, हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे मिनट काशी उजाड़ दिए हैं। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।